मैडम, आपकी फ्लाइट 2 घंटे में है। पीए की आवाज़ सुनकर ईशा ने चश्मा उतार दिया। लंदन की 25वीं मंजिल से नीचे देखते हुए आज उसे सब कुछ खाली लग रहा था। कल रात मुंबई में उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईशा एक सफल उद्योगपति बन चुकी थी। करोड़ों की कंपनी, नाम, पहचान। लेकिन पिछले 10 सालों में उसने अपने पिता को देखा तक नहीं। कारण था 10 साल पहले का एक दिन। ईशा को अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। फीस थी 25 लाख रुपए। पापा, लोन ले लीजिए, घर गिरवी रख दीजिए, मुझे आगे पढ़ने अमेरिका जाना ही है। चिमन लाल ने शांत आवाज में कहा। ईशा, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। तेरी माँ की बीमारी, तेरी शादी और हमारा बुढ़ापा, मैं घर गिरवी नहीं रख सकता। ईशा गुस्से से बोली, आप कायर हैं, आप मेरी प्रगति से जलते हैं। मुझे आपको अपना पिता कहते शर्म आती है। उस दिन वह घर छोड़कर चली गई। उसे एक ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली और वह अमेरिका चली गई। जाते समय उसने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा भी नहीं। 10 साल बीत गए। अब ईशा मुंबई के उस पुराने घर के सामने खड़ी थी। आंगन में पिता का पार्थिव शरीर रखा था। सब कुछ वैसा ही था, जैसे समय रुका हुआ हो। अंत में घर में सिर्फ ईशा और उसकी माँ रह गए। माँ ने उसे एक पुरानी डायरी और पासबुक दी। ईशा, ये तेरे पापा ने तेरे लिए रखी थी। ईशा ने डायरी खोली। आज ईशा मुझसे नाराज होकर चली गई। मैं उसे कैसे बताऊं कि जिस घर को वह गिरवी रखना चाहती थी, वह घर तो मैंने उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेच दिया था। ईशा के हाथ कांपने लगे। आज ईशा को ज्ञानदीप ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपना पीएफ और गांव की जमीन बेचकर वही पैसे ट्रस्ट में जमा करवाए थे। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे पढ़ा। पिता ने अपने बुढ़ापे की सुरक्षा बेचकर उसका भविष्य खरीद लिया था। वह जिसे कंजूस समझती थी, वह उसके लिए सब कुछ लुटा चुका था। डायरी का आखिरी पन्ना। ईशा, डॉक्टर ने कहा है मेरे पास अब सिर्फ 2 दिन हैं। जब मैं टीवी पर तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरी छाती गर्व से भर जाती है। मैंने तुझे पैसे न देने का नाटक किया क्योंकि तू अपने दम पर खड़ी होना चाहती थी। तू जीत गई बेटी, मैं हार गया, लेकिन खुशी से। बस एक अफसोस है, मरते समय तुझे देख नहीं पाया। तेरा कंजूस पिता। ईशा डायरी से लिपटकर जमीन पर रो पड़ी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। खाली घर में उसकी आवाज गूंज रही थी। आज ईशा के पास करोड़ों रुपए थे। वह दुनिया की हर चीज खरीद सकती थी, सिवाय उस व्यक्ति के प्यार के जिसने अपनी पूरी जिंदगी जलाकर उसे रोशनी दी। पिता कभी कंजूस नहीं होते। हम ही उनके प्रेम की कीमत समझ नहीं पाते। जब तक माता पिता साथ हों, उन्हें गले लगा लीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है।